we were doing factorization. So now we have to factorize. In this class, we will do factorization of three terms. See? We have factorization of, we will do factorization of quadratic equation. ये quadratic expression कह लो तुम लोग. अब quadratic equation जो है, what do you mean by quadratic equation? जो quadratic equation है, इसको कुछ यूं लिखते हैं आज जरा. y equals to ax square plus bx plus c, जिसमें डिग्री ऑफ x इज 2. सर डिग्री ऑफ x का मतलब क्या होता है? मैथ्स में डिग्री ऑफ x का मतलब होता है द हाईएस्ट पावर ऑफ x. द हाईएस्ट पावर ऑफ x इज 2. मतलब जब हाजरा हाईएस्ट पावर ऑफ x इज स्क्वायर, उस इक्वेशन को कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन. बात समझ आ रही है? उस इक्वेशन को कहते हैं तस्नीम क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जब हाईएस्ट पावर ऑफ x इज 2. ठीक. अब उसमें तीन कोफिशिएंट होते हैं, एक होता है a, एक होता है b और एक होता है c. जो एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट जो होता है वो होता है a. The number which is attached with x square is always classified as a. The number which is attached with x is always classified as b. And the number which is constant मतलब the term without x, यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ये c को हम क्लासिफाई करते हैं as constant term. इसको कहते हैं टर्म विदाउट एक्स. हाजिर टर्म विदाउट एक्स. सो पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तुम्हें पता होना चाहिए व्हाट इज ए, व्हाट इज बी एंड व्हाट इज सी. सो अगर मैं कहूं मेरे पास इक्वेशन है y इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7, तो यार इसमें a क्या है, b क्या है और c क्या है? जी बताएं, इसमें a क्या है? व्हाट इज माय a ओवर हियर अबीरा? 3. व्हाट इज माय b ओवर हियर? और c क्या है भैया? 7. वेरी गुड. अगर मेरे पास दूसरी इक्वेशन है, हानि मेरे पास है 9x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2, तो हानि इसमें a क्या है? ओके. b क्या है और c क्या है? 2 या माइनस 2? माइनस टू. यहां तक क्लियर है? अच्छा. अगर मेरे पास एक इक्वेशन है तो ढूंढना पड़ेगा इसके अंदर आप लोगों को. 7 माइनस 8x प्लस 4x स्क्वायर, इसमें a क्या है फातिमा? व्हाट इज माय a ओवर हियर? जी क्या चीज? 7 नहीं हो सकता. जो टर्म एक्स स्क्वायर साथ होता है वो होता है a, तो 4. b क्या है? जब भी जानबूझ के आगे पीछे किया था. b क्या है? -8. और c क्या है? चलो एक मिनट, एक माइक बन रहा है. ठीक है भाई, यहां तक क्लियर है? a 4, b -8, c 7. फातिमा क्लियर है यहां तक? चल एक और कर लेते हैं. अगर मैंने कहा मूसा यहाँ पे है इक्वेशन 9x स्क्वायर माइनस 10, इसमें a क्या है मूसा? अच्छा. b क्या है इसमें? अच्छा. तो c क्या है ना? b का है. b, हाँ ना, b वो टर्म होता है जो x के साथ होता है. यहाँ कोई x का टर्म ही नहीं है. एक्स स्क्वायर का 9 यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ x का टर्म ही नहीं है, तो x स्क्वायर लगा दिया मैंने, तो b 0 हो गया और c हो गया -10. हाजिरा क्लियर है? सो अगर मैं कहता हूँ अबीरा, अबीरा देखो सवाल, 10x स्क्वायर माइनस 2x, अबीरा इसमें a क्या है, b क्या है? 8. ठीक है.
सी, गुड। सबको क्लियर है? पहले एबीसी को समझ आ जाए पहले। यहां तक क्लियर है? जल्दी से कॉपी कर लें यार। जो जीरो, जिसके पास कुछ नहीं होगा वो जीरो होगा। तस्लीम यहां तक क्लियर है? ठीक है, परीक्षा डन है यहां तक? ओके, मुस्तैन ओकी की रिपोर्ट नहीं यहां तक? सबने कॉपी कर लिया? क्योंकि यार एबीसी नहीं बता पाओगे ना तो फिर सॉल्व नहीं होगा सब, आगे सवाल सॉल्व होंगे नहीं। एबीसी का पता होना बहुत जरूरी है हानिया, ठीक है? अच्छा, अब यहां तक क्लियर है? ठीक है, अब क्या सीन है? अब अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मैं हाउ, सवाल ये है हाउ टू factorize a quadratic equation. How to factorize a quadratic equation. नोट इसलिए किया था कि एक बंदा बात करें, चार चार आवाजें आनी थी पीछे से, इसलिए नोट किया था। एको होता है कि क्लास डिस्टर्ब होती है, एक बंदा बोले मसला नहीं है, ठीक है? हाउ टू फैक्टराइज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना है, नहीं है? लेट्स सपोज वो कहता है, सवाल में कहेगा क्या हाजिर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कोई बीच में वो ना करे, फिर मैं सवाल सबके इनपुट कर लूँ। फैक्टराइज एक्स स्क्वेयर, नंबर वन, एक्स स्क्वेयर प्लस 15x प्लस 54। उसने बोला फैक्टराइज करो एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 54। अली इसको फैक्टराइज करना है। यहाँ पे तीन टर्म्स है, हमें अगर याद हो तो फैक्टराइजेशन वाज द प्रोसेस वी हैव टू इंट्रोड्यूस ब्रैकेट्स। परीक्षा यही था, इफ यू वांट टू फैक्टराइज अ नंबर वी हैव टू इंट्रोड्यूस द ब्रैकेट। अब करें तो क्या करें? अब यहाँ पे जो नंबर है एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 54, सबसे पहले इसको, इसकी फैक्टरेशन को हम कहते हैं मिडिल टर्म ब्रेक। क्या कहते हैं इसको? मिडिल टर्म ब्रेक। हम क्या करेंगे, इसका जो मिडिल टर्म है परीक्षा वो है 15x, यानी क्या है 15x। इसको हमें ब्रेक करना है। ब्रेक ऐसे करना है कि भाईजान यहां पे पहले मुझे बात बताओ ब्रेक करने का प्रोसेस क्या है। ब्रेक ऐसे करना है, यहां पे बेटा बेटा ए क्या है इस इक्वेशन में? ए क्या है फातिमा? इसमें ए क्या है? जीरो। एक्स स्क्वायर के साथ कोई नंबर नहीं है तो जीरो होता है, वन है ना एक्स, वन वन। सी क्या है इसमें? 54। सी क्या है? 54। अब करना क्या है, सबसे पहला अगर मुझे इसको मिडिल टर्म ब्रेक करना है 15 को, तो सबसे पहले हाजिरा मुझे निकालना है ए सी की वैल्यू। ए सी के मतलब है हमें ए और सी को मल्टीप्लाई करना है। तो ए मेरा 1 है सोनम और सी मेरा 54 है। तो ए सी को जब मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ रहा है तसनीफ? मैंने मतलब 1/54, व्हाट विल आई गेट मैम? 54। अब ये आ गया कौन? 9 इंटू, अभी अभी रुक तो जाओ, सब्र करो, गुड जॉब गुड जॉब। अब 54 आ गया। अब हाजिरा कुछ को नहीं पता ना मम्मी, दोस्ती रुक जाओ। अब हाजिरा करना ये है कि मुझे 54 के फैक्टर ढूंढने हैं। क्या ढूंढने हैं हाजिरा? फैक्टर ढूंढने। ऐसे कौन से दो नंबर से 54 आएगा? तो हाजिरा पहला दिमाग में आया 54 बन जा, 54 होता है फातिमा? आई एम सर्चिंग फॉर फैक्टर्स। अच्छा और कोई बताओ 54 का, और कोई नंबर बताओ जिससे 54 आता है, किसके टेबल में आता है?
6 9 और एक और बताओ, और कोई है? 27 2 सही है, हमने ये 3 लिख दिए। अब हाजिरा मेरा आपसे सवाल है, मिडिल टर्म ब्रेक हो गया, अब इनमें 3 कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, इन 3 कॉम्बिनेशन में कौन सा ऐड होके 15 बनेगा? जी हाजिरा, क्या ये, एक रुक जाओ जी, एक रुक जाओ, मैं हाजिरा से पूछा हूं, क्या 54 + 1 हाजिरा 15 बनेगा? यहाँ पे 3 पेयर बने हुए हैं, लेट मी आस्क हाजिरा फर्स्ट, देन आई आस्क एवरीवन। यहाँ पे 3 पेयर दिख रहे थे मैं, तो हाजिरा इन 3 पेयर में कौन सा ऐसा पेयर है इसको मैं ऐड करूं तो 15 बनेगा? बताएं जल्दी, शाबाश। हाँ हाँ, अब करोगे क्या? 6 + n, वेरी गुड। सो आई मिडिल टर्म ब्रेक 15x as 6x and 9x. सो अब मैं क्या करूंगा, आई स्प्लिट 15x as x² + 6x + 9x + 54। मेरे पास आ गए यहाँ पे 4 टर्म मोमेंट, मुझे करना है फैक्टराइज अली, तो फैक्टराइज करने के लिए मुझे यहाँ पे हाजिरा कॉमन निकालना पड़ेगा। कॉमन निकालते थे जब 4 टर्म्स में, तो हम पेयर बनाते थे हाजिरा या नहीं? तो मुझे बताओ मोमिन, इन दोनों को जब पेयर बनेगा, पहले पेयर में क्या कॉमन निकल रहा है? तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, x + व्हाट? ठीक है, अगला फायदा, इसमें क्या कॉमन निकल रहा है 9x + 54 में? हानी, और बाहर क्या आ रहा है, x + 6। क्या परीसा इसे सही कॉमन निकाला है? जी। अब अबीरा, इन दोनों पेयर में मैं मार्क कर देता हूं हाजरा, इन दोनों पेयर में क्या ब्रैकेट कॉमन है बेटा? x प्लस, और ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा, x प्लस। दिस इज द मिडिल टर्म ब्रेक दैट वी शुड लर्न। ये सवाल 2 नंबर 3 नंबर का आता है पेपर में, एग्जाम पेपर 1 में लाजमी मिडिल टर्म ब्रेक आएगी, और हमें इसका लेके चल रहे हैं। जल्दी से कॉपी करो। द फर्स्ट स्टेप आई वाज, द फर्स्ट स्टेप आई डिड फाइजर, आई फाउंड AC वाज 54। जब 54 आया, मैंने उसको स्प्लिट किया उसके फैक्टर्स में, 54 1 6 9 27 2 मैंने 3 पेयर को हाईलाइट किया, मैंने देखा इनमें कौन सा ऐसा पेयर है that will give to the center value 15x. That is called splitting into middle term break. I think this was 6 and 9. तो 6x और 9x लिखा यहाँ पे हानि, और इसको ब्रेक कर दिया। अब क्योंकि फैक्टराइज कर रहे हैं हानि, तो मुझे ब्रैकेट इंट्रोड्यूस करना है। ब्रैकेट ऐसे इंट्रोड्यूस नहीं होगा, यू हैव टू टेक द कॉमन मुस्तकिल। तो इन दोनों में कॉमन क्या था, x, तो अंदर आया x + 6। अगले में क्या कॉमन था, 9, x + 6, तो आंसर क्या आया, x + 6 टाइम x + 9। सबको क्लियर है ये? मुस्तकिल क्लियर है? परीसा, रईसा, सोनम क्लियर है बेटा? तो मैं आगे बढ़ू। हाँ पूछो, यू कैन आस्क मी क्वेश्चन, आई लव योर क्वेश्चन। यस, because in the middle term break we have to first find AC। क्या करना है अली? In middle term break the first step is to find AC। Second, always अभी तो पहला सवाल है ना, when you do 20 question of this you will find कि हाँ यही तो करना है। Then you have to find factor of AC। Okay, then we have to group those factors that add and subtract, that add or subtract to give middle term break, middle term। Ali, clear है? First find AC, second step find the factor of AC, then group together the factor, वो वाले ग्रुप करना जो add और subtract करके middle term बनेगा। ठीक है अली? Sounds good?
to get b, to get the center value, to get the middle term. चलें अगला देखें। अगला सवाल, अब सोनम उससे बोला, अली कॉपी कर लिया, तो मैं आगे बढ़ूं, to give the middle term. हानि डन, मोमेंट डन, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन 3। अच्छा, अब यहाँ पे क्या हुआ, मैं सारे वो सवाल करा रहा हूं। अब देखो क्या हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24, इसको फैक्टराइज करना है। सबसे पहला काम क्या करना है हाजरा, व्हाट वी हैव टू डू, व्हाट इज a over here, what is my a over here, what is my c over here, so what we do, we get 24. Now what is the factor of 24, can someone list down two factors over here, 24 ones are, और किससे आता है 12 2 और कितना, और किससे 4 6 सही। अब मेरा सवाल है, क्योंकि यहाँ प्लस साइन, ठीक है, इनमें से कौन सा ऐड होके फायदा 10 बनेगा, कौन सा ऐड होके 10 बनेगा। अच्छा जी आजा, तीन फैक्टर बने गए हानि, यहाँ पे तीन फैक्टर हाईलाइट हुए हैं, कौन सा वाला ऐड सब्ट्रैक्ट करके 10 बनेगा जी, 4 and 6। ओके, क्या दो बैठे एक बैठे हैं, अब 6 4 10, अब एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4x प्लस 20, मुझे किसी ने बोला ये कर दो, ठीक है, अभी मैं आता हूँ जो दिमाग में चल रहा है, कर दिया। अब अबीरा, क्या शुरू के दो टर्म में x कॉमन निकल रहा है, अच्छा x आ गया, अब x प्लस क्या आया अंदर, अभी मैं आता हूँ 12 2 पे भी 6 4, और अगले में क्या कॉमन निकल रहा है 4, तो क्या बनेगा अबीरा 6 6। अच्छा तस्नीफ अभी निकाल लिया, क्या ये फाइनल आंसर तस्नीफ, और मुझे ब्रैकेट कॉमन करना पड़ेगा तस्नीफ, वेरी गुड, ये हो गया मेरा आंसर। चले अब आते हैं जो मुझसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि वाई नॉट 12 - 2, अगर मैं लिखता हूं एक्स स्क्वायर, अब मैं कह रहा हूं वाई नॉट, याद है हमने क्लास का एजेंडा क्या है, डू से पहले डोंट्स पे काम करने हैं, डोंट्स क्यों है यहाँ, तो डोंट्स क्या है हमारे, अब देखो भाई 12, अब उन्होंने बोला मुझे एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 12, अब तुम लोगों ने पेयर बनाया है, सुनना बात को मैं क्यों कह रहा हूँ, यहाँ पेयर बना रहे हैं +12 का और -2, 12 एंड -2, क्या इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आंसर आएगा या -24 आएगा, मेरा एक मासूमाना सवाल है जिन्होंने मुझे क्वेश्चन किया है जी। जब 12 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 24 आएगा, जब मैं 12 को -2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो -24 आएगा, क्या यहाँ प्रोडक्ट 24 है या -24 है, वो तो -20 नीचे आएगा, ऊपर क्या AC का वैल्यू आई है, द प्रोडक्ट ऑफ दिस फैक्टर कॉम्बिनेशन शुड मैच द ओरिजिनल प्रोडक्ट ऑफ AC, यहां आपका -24 आ रहा है, वहां 24 आ रहा है, क्लियर है बात, तो दैट्स नॉट एन एक्सेप्टेबल ब्रेकअप। और करके भी देख लो, चलो मैं करके दिखाता हूँ, x प्लस 12 -2 कॉमन निकाला, अंदर -12 आया, क्या ये दो ब्रैकेट सेम आ रहे हैं हानि, जिससे पीछे से बोला था, क्या ये दो ब्रैकेट सेम आ रहे हैं जी, डिफरेंट साइन, साइन सेम नहीं होना, साइन सेम होना चाहिए ना यार, तो दिस इज रॉन्ग फाइबर, क्लियर हो गया कि व्हाई डिड आई क्लासिफाई एज रॉन्ग ओवर हियर, कि प्लस माइनस एडजस्ट, क्लियर हो गया यहां तक मुस्तकीम, मतलब जो भी फैक्टर लिस्ट करोगे हाजरा, उसका प्रोडक्ट AC से मैच करना चाहिए, आनी क्लियर है, फायदा क्लियर है, थर्ड, चलिए अगला देखते हैं, ये जिसका ये माइक खुला माइक को ऑफ कर दोगे ताकि क्लास ले सकूं 2 मिनट, एक्स स्क्वायर प्लस 9x
प्लस 20, इसको फैक्टराइज करो। इसमें AC की वैल्यू क्या आ रही है? व्हाट इज माई AC ओवर हियर? 120 था 20। ठीक है भाई, अब 20 के फैक्टर बताओ फायदा। व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 20? हाँ नहीं, तो बताए, कोई बता दे। व्हाट कैन द फैक्ट 210, ओके। सोनम अगला बताओ। 4 5 और तो कोई है? 21 का फायदा। अब इन तीन में फायदा, आपसे सवाल है, इन तीन में किसको ऐड सब्ट्रैक्ट करके मेरा आंसर 9 आएगा, मिडिल टर्म आएगा जी। अब आप 5 और 4 नहीं लिखेगी, जो गलती करते हैं बच्चे, लिखते हैं 5 + 4। गलती क्या है? 4 और 5 लिखूंगा, 5x और 4x लिखूंगा। हाँ, 5x एंड 4x, बिकॉज वी आर स्प्लिटिंग 9x इनटू 2 पार्ट, x बार रहेगा। अब मुझे बताए कोई, अब मुझे बताया सोनम, x और x² 5x पे क्या कॉमन निकल रहा है यार? x² 5x पे क्या कॉमन निकल रहा है सोनम? x ब्रैकेट में क्या है अंदर, और फिर आगे 4, उधर कॉमन क्या, इधर क्या कॉमन निकल रहा है? 4, और अंदर क्या बच रहा है तसनीफ? 5। अच्छा, अब इसमें कोई कॉमन निकल रहा है, फाइनल आंसर क्या होगा मेरा? ये लिखूंगा या कुछ और लिखूंगा फाइनल? हाँ, वेरी गुड बच्चों। That's called middle term break. Whenever the examiner says you factorize, तीन टर्म्स हैं, सबसे पहला काम क्या है? AC निकालना है हाजरा, फिर क्या करना है? फैक्टर लिस्ट डाउन करना है, फिर क्या करना है? फिर उनको ऐड सकता है, क्या मिडिल टर्म क्या है। ये प्रोसेस 4 5 10 15 दफा करोगे तो इम्बेड जाएगा। फिर जब मैं 100 सवाल भेजूंगा आपको, 100 सवाल, तो आप कर लिए। 100 सवाल ज्यादा हो जाएंगे। चलें करें, यहाँ तक क्लियर है? 4 असाइनमेंट तो माशाल्लाह अभी मैं देखता हूँ, क्लास के बाद में तो खबर लेता हूँ। कोई जाएगा नहीं क्लास के बाद, आज तफसीली बात होगी, आज बैठक होगी पूरी, जिरगा बैठेगा क्लास में। हाँ बिल्कुल अली, यू बेटर वेट, बिकॉज आई एम स्टिल वेटिंग फॉर योर असाइनमेंट। चलें यार, व्हाट, वेयर इज द एविडेंस यार? बाय टुडे, टुनाइट, यू बेटर सेंड इट टू मी टुडे। चलो ओके, लेट्स सो। अब सोनम, इसमें हाजरा व्हाट इज माय AC ओवर है, तस्नीफ व्हाट इज माय AC। चलो तस्नीफ को हेल्प करने दो। तस्नीफ व्हाट इज माय AC ओवर है? तो 2 टाइम्स 8 कितना हुआ? तस्नीफ की बात करो, 16। अब तस्नीफ 16 के फैक्टर बताओ। 16 वन सा, और बताओ तस्नीफ। ठीक है, और कोई जरूरत है या हम इस पे काम चला देते हैं? ओके, कोई और भी? चलो सही है। अब इनमें से कौन सा ऐसा पेयर है जो ऐड सब्ट्रैक्ट हो तो 10 बन जाए भाई? कौन सा वैसा पेयर है? आपने लिखा 2x² + 2x + 8x + 8, ऐसा ही है? चले भाई, अबीरा, अबीरा 2x² + 2x से क्या कॉमन निकला बेटा? 2x निकाला बाहर, अंदर क्या है बेटा? x+। वेरी गुड। अब इसमें कॉमन क्या निकाला मैंने? अंदर क्या बचा? गुड। अच्छा ठीक है, यहाँ तो सबको क्लियर है। अच्छा, ये फाइनल आंसर होगा फैक्टराइज का दाऊद और मूसा, या कुछ इसमें कमी पेशी हो सकती है? दाऊद, हाँ, एक रुको बात में, एक को सुनो, हाँ। हाँ, अब वेरी गुड, कोई मसला नहीं, यहाँ पे कर लेते हैं ना, एंड में कर लेते हैं ना। एंड में क्या है, यहाँ पे कुछ कॉमन निकल रहा है? क्या कॉमन निकल रहा है? 2। तो मतलब फाइनल आंसर कुछ ये हो जाएगा हाजरा। क्लियर है बात? दूसरा एंड में भी कर सकते हैं, नो इशू। जी सोनम, पूछे आपका? हाँ हाँ, करके दिखा दो दिया। सोनम की बार आई थिंक।
हम्म, कोई मस हाँ तो कोई मसला थोड़ी है। अगर मैं ये लिखूँ ना, मैं ये लिखूँ, गुड क्वेश्चन, अब मैं इधर कॉमन निकाल लूँगा, 2x एक्स प्लस फोर प्लस टू एक्स प्लस फोर, सही है, हो गया, कॉमन निकाल लिया। क्योंकि यार फैक्टर्स हो सकते हैं ना हाजिरा, लाइक फैक्टर्स में क्या होता है, फैक्टर में कॉमन निकालना होता है ना, कहना कांट आई टेक अ फैक्ट कॉमन ओवर हियर 2x प्लस 8। आप बताएं, निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते, आप बताएं। नहीं, तो ये अगर मैं 2x प्लस 8 लिखता, हाजिरा में लिखता ये फैक्टराइज, तुम क्या बोलती मुझे, फैक्टराइज दिस हाजिर, है एक्स प्लस 8 एक्स प्लस 4। हाँ तो मैंने उसको यहाँ रिप्लेस कर दिया, इसको खाता। अभी पहला हुआ है ना, अभी देखें आप, अभी करते जाए। चलो अगला देखते हैं, अगला कौन बताएगा, अगला कौन सन्नाटे में बैठा है, हाजरत एक्टिवेट है। चलो माहम, मुस्तईन था, मुस्तईन, चलो मोमिन की बारी। मोमिन भाई आवाज आ रही है? चलो भाई मोमिन भाई, ये मेरी क्वेश्चन है, 3x² प्लस 7x प्लस 4, इसका एसी क्या है मोमिन? ठीक है, फैक्टर बताओ। एक मिनट, अली रुक जाओ अली। ठीक है, और कोई नहीं है, और कोई फायदा नहीं है, 12 बन जा, सही है। तो मैं ऐसा क्या ऐड करूंगा 7x आ जाए, 4 3। चलो मैंने लिखा 4x प्लस 3x प्लस 4। अच्छा अब इसमें कॉमन क्या निकल रहा है पहले वाले में यार? तो चलो n मेरा x है वैसे, चलो n 4, अगले में क्या निकल रहा है कॉमन, अगले में कुछ कॉमन ही निकलता है, क्या निकाल, वेरी गुड, वन कॉमन निकालेंगे हाजरा, जब कुछ कॉमन नहीं हो तो क्या निकालते हैं, वन कॉमन निकालते हैं। अब हाजरा क्या मेरे पास अली, क्या मेरे पास ये दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं अली? अब बताओ फाइनल आंसर क्या होगा, गिव मी द राइट आंसर। दिल दिल बात बात कर दो, कॉमन क्या निकल रहा है? वेट इन, 3x प्लस 4, और अंदर क्या आएगा अली, यहाँ से जब 3x बाहर गया फायजा, वी आर लेफ्ट विद x ओवर हियर, और यहाँ क्या बचेगा 1। अबीरा सही लिखा है मैंने आंसर? जी महम। कौन सा वाला बेटा? नहीं 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 नहीं, गुड गुड, सही है मोमिन, महम क्लियर है, ओके। तस्नीम बेटा क्लियर है यहाँ तक? चलें यार, कॉपी कर लो इसे ताकि मैं आगे बढ़ूँ। अच्छा जी, अब क्या है, अच्छा मजे की बात ये, जितने मैंने तुम लोगों को सवाल करे ना, मैंने अमूमन सब में ना प्लस रखते हैं सारे टर्म, सही है। फायदा कॉपी कर लिया। वन कॉमन, जब कोई नंबर बचता नहीं है तो यू हैव टू टेक वन एज कॉमन, क्योंकि वन को मल्टीप्लाई करूंगा 3x प्लस 4 से, तो 3x प्लस 4 ही आएगा, क्या कहती हो? ऐसे ही है। चलें अगला देखें, अगला क्वेश्चन। चलें अब सुनो, अब मेरे पास जो सवाल है, थोड़ा सा लग रहा है मेरे को, लग रहा है मुश्किल। 8x² प्लस 14x प्लस 3, फैक्टराइज करना है। परीसा पहले एसी क्या आ रहा है इसका, व्हाट इज माय एसी ओवर है परीसा, वहाँ व्हाट इज माय एसी ओवर है, 24, 8 24, सब फिक्स हो गए अब 24 के फैक्टर गिनते हैं, पहले 24 वन से स्टार्ट करते हैं, फिर अगला बताओ, हाउ कैन आई गेट 24, 12 टाइम्स 2, और 6 4, और 8 3, और ऐसे ही है। अब इनमें मैंने फायदा बहुत सारे पेड़ लिख दिए हैं, बहुत सारे हो गए, हो सकता है कि यार बीच में हो जाए काम। इसमें कौन सा ऐसा पेड़ है जैसे 14 ऐड करके, जी एक रुक जाओ, 12 और 2,
अब मैं 12 लिखता हूँ, 8x² रईसा 12x प्लस 2x+3। अब रईसा रईसा इसमें कोई कॉमन निकल ले 8x² प्लस 12x में, कोई हेल्प करेगा मेरी? 4, खाली 4x निकाला, अंदर क्या आएगा? 2x प्लस, ठीक है ठीक है। अच्छा अब सोनम की बारी। सोनम बेटा यहाँ पे देखो, क्या 2x+3 में कॉमन निकल रहा है? तो क्या निकालू? वेरी गुड। अब जब तुमने +1 लिखा बच्चे, तो क्या दोनों ब्रैकेट सेम आ गए? तो फाइनल आंसर ये होगा या कुछ और लिखना है आगे? 4x+1, हाँ ये है आंसर फाइनल। इसको आगे पीछे लिख सकते हो, डजंट मैटर डिफरेंस। आनिया खान गुड। अली क्लियर है यहाँ तक? अली बहुत सारा काम आने वाला है। या यू कैन आस्क मी विच वन। देखो क्या इसमें कॉमन निकल रहा है अली? इसमें नहीं ना? नहीं नहीं, तो फिर हम क्या करेंगे, 1 कॉमन निकाल, ठीक है? ओके, जैसे इधर था, देखो यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे देखो। आई थिंक तुम्हारा डिस्कनेक्शन का मसला था, याद है? यहाँ 3x+4 है, यहाँ भी कॉमन निकल रहा है अली बेटा? नहीं, नहीं निकला ना, तो फिर क्या निकाला मैंने? 1 बाहर। कॉमन मतलब यहाँ पे कॉमन क्या है? x है ना कॉमन। कॉमन जिसे डिवाइड करते हैं कॉमन डिवाइड, तो फिर यहाँ तो नहीं है ना कोई कॉमन। कॉमन डिवाइजर नहीं है इनका, इन शॉर्ट, ठीक है? So when we don't have a common divisor, Ali, so we have to take a one as common. Okay? चलें, एक और जरा सा। अब किसकी बारी है? अब अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारी बारी। चलो तुम्हारी बारी। 6x² प्लस 19x प्लस 3। अली व्हाट इज माय AC ओवर हियर? 3 is 18 हो गया। अब 18 के फैक्टर बताओ। 18, ओके अगला। इससे तो 9 नहीं आता, ये 19 नहीं आता, अगला बताओ। जी फायदा, नेक्स्ट टर्म बताओ जिसका फैक्टर 18 हो। अच्छा और बताओ फायदा। अभी 9 2 से भी 19 नहीं आता, कोई मिस कर रहा है कोई नंबर। 1 एंड 18 मंजा, 18 मंजा। अब मोमिन इनमें से कौन सा ऐसा पेयर है इसको ऐड सब्ट्रैक्ट करूं तो 19 बन जाएगा यार? सही है, तो आपने लिखा 6x² प्लस 18x प्लस x प्लस 3। ठीक है, अब फायजा इसमें क्या कॉमन निकल रहा है? कौन सा ऐसा नंबर है ये दोनों में कॉमन है, लाइक कॉमन मल्टीपल है? 2x या 6x, क्या है? 2x है या 6x है? जी बोले। एक कॉमन जो मतलब जो दोनों के टेबल। यार फातिमा, एक 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 करके बात कर लेने यार, मैं बात करूंगी किसी से। इन दोनों में कॉमन डिवाइजर कौन सा है? 6 और 18 किसकी टेबल में आते हैं? 6 की टेबल में आते हैं, ठीक है। 6 भी बाहर आ गया, क्या x भी बाहर आएगा इसमें? 6x आएगा, 6x हो गया। अब अंदर ब्रैकेट में क्या रहेगा? 3, ठीक है। अच्छा अब अली, अली यहाँ पे कोई कॉमन है x+3 में? तो फिर क्या निकालूंगा बाहर? शुक्र, थैंक गॉड। अब मेरा फाइनल आंसर क्या आ रहा है? x+3। और सोना आप समझ आया ये 1 का मैजिक? चलो क्या बात है, जल्दी से कॉपी करें यार। हानिया खान गुड। आप बताएं कहीं है निकल रहा कॉमन? कहाँ निकाला है? वो दो अलग अलग पेयर है भाई। हम जब कॉमन खींचते हैं हाजरा, वी टेक दिस एज अ पेयर। इसमें कोई कॉमन है? नो। इसमें कोई कॉमन है?
खत्म खत्म फिनिश। वो सब क्यों निकाला था, वो सब क्यों निकाला था जब ये आता। अब इस पे कोई कॉमन है हाजिर। हाँ तो निकाल लूंगा, तो दोनों एक ही ब्रैकेट के अंदर इससे कॉमन निकाल। ठीक है चलो भाई, यहां तक क्लियर है। बोले बेटा। यार हमने हाईएस्ट मल्टीपल, मैंने लास्ट क्लास में समझाया था कि वी हैव टू टेक द लार्जेस्ट कॉमन आउट, क्योंकि अगर लार्जेस्ट कॉमन नहीं निकालोगे वो फर्दर फैक्टराइज होगा मुझसे। तो फैक्ट उसको एलिमिनेट करने के लिए हमें ये करना है। ओके हो गया। चलें अब अब हाजिरा थोड़ा सा और फायदा मसला अगर क्रिएट करते हैं अपने सवाल। अब फैक्टराइज के अंदर में माइनस का इंट्रोडक्शन का जितने भी सवाल किए ना, ए बी सी सारे प्लस में थे हमारे अबीरा। अगर नोटिस किया हो अबीरा, रईसा, फाइजा, मोमिन, जो भी तुम सवाल उठा लो, कोई भी सवाल उठा लो, परीसा, ताहा, सारे के सारे टर्म पॉजिटिव थे। ए बी सी सारे पॉजिटिव थे। अब जरा जरा सवाल चेंज करते हैं। अगर मेरे पास कुछ ऐसे सवाल आता है जिसके अंदर कुछ ये बन रहा है साथ, देखो अब क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 18, इसको फैक्टराइज करना है। अब इसका एक रुक जाओ, ए सी क्या आएगा इसका, पहले तो ए सी बताओ मूसा। 18 है क्या माइनस 18, 18 है माइनस 18, माइनस 18। हाँ जरा क्या होगा, माइनस 18। ठीक है अब अब हाजरा 18 के फैक्टर वाले लिस्ट करो। 18 के वाले फैक्टर बताओ हाजरा, ये वाले हाजरा को बताओ जी। 18 वन सा, ठीक है, ठीक है। और अच्छा इनमें से कौन सा प्लस माइनस करो तो 7 आएगा, -7 आएगा आंसर। मैं 7 आएगा, चलो 7 पहले मार्क कर लो। 9 into। अब मेरी बात सुनना फायदा, सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ ये -7 है, यहाँ ये -7 है। 9 और 2 में बड़ा नंबर कौन सा है, तो -9 के साथ लग जाएगा। सो -9 + 2 विल मेक -7x। वो में समझ आया। सो मैं इसको मिडिल टर्म ब्रेक करूंगा तो ये होगा -9x + 2x -18। हाजरा क्लियर है। -7 था वो, सो वी विल कीप माइनस साइन विद द लार्जर नंबर। हाजरा क्लियर है ये बात, यहां पे बड़ी ख्याल रखना है हमें। अब अबीरा जो पहले दो टर्म लिस्ट किए इसमें कोई कॉमन निकल रहा है, x अंदर क्या आएगा, ठीक है। अगले वाले में क्या कॉमन निकल रहा है, तसरीफ, तसरीफ 2। तसरीफ अगर 2 कॉमन निकल रहा है तो अंदर क्या ब्रैकेट में बच रहा है, x -9। तस्वीर अगर मैंने फैक्टरिंग सही की है, ठीक है, तो हमें क्या कम फाइनल आंसर है, ये कुछ और भी होगा। x -9 और x + 2। हानि क्लियर है यहाँ तक यार। ओके जल्दी से कॉपी करो, शाबाश, जल्दी से कॉपी करो, इसको अलग से ना हाईलाइट कर लो यार, सर ने नेगेटिव वाला बताया है। तो यहाँ पे जब सोनम तुम लिस्ट कर रही थी नंबर, तो यहाँ -7 था हानि और अपना सोनम, तो बेटा यहाँ पे जब -7 था तो बड़े नंबर के साथ माइनस लगेगा। ओके जल्दी कॉपी कर लें यार। मोमिन यहाँ तक ओके, चले। कौन सा स्कूल से मोमिन, ओके गुड। अब इक्वेशन है मेरी, अगर सबने कॉपी कर लिया, अली कॉपी कर लिया बेटा, आनिया गुड यार। आनिया मैं तुम्हारा आंसर देख रहा हूँ मैं आज साइड में। x² -12x + 35। हाँ भाई, इसमें क्या करना है यार, इसमें AC क्या आ रहा है,
35, ठीक है। अब 35 के फैक्टर बताए कोई यार, आनी तुम बताओ मुझे, 35 का फैक्टर बताओ आनी। अच्छा 35 बन 57। अब मैं किसको सब्ट्रैक्ट ऐड सब्ट्रैक्ट करूं तो ये -12 आ जाए। अच्छा अगर -7 + 5 करता हूं तो क्या आएगा, मैं बताए कोई, खुद बताए। -2, हाँ। हाँ अब हाँ, -7 -5 मुझे मिडिल टर्म बनाना है। सही है। अच्छा चलो 1 मिनट, हानि एक और चेक कर लो। तुमने -7 + 5 किया, क्या -7 + 5 हाजरा 35 होता है या -35 होता है? जी माइनस, हाँ तो मैंने फैक्टर ही गलत बनाया है, तो फिर -7 -5 होगा, तो हाजरा ये होगा -7x -2x + 35, -7 -5x + 35। चलें अब मेरा सवाल है अबीरा से, अबीरा और तस्नीफ, चलो तस्नीफ से फिर, तस्नीफ बेटा इसमें कोई कॉमन निकल रहा है क्या? चलो अंदर क्या आएगा फिर, x माइनस वॉट, ठीक है। रईसा, अब रईसा की बारी, रईसा बहुत जैसे खामोश है। जी रईसा जी, अगले में क्या कॉमन निकल रहा है, -5x + 35 में क्या कॉमन निकल रहा है बेटा? हुकुम, 5 या -5? -5 जब कॉमन निकलेगा तो ये वाला साइन प्लस होगा या साइन उल्टा हो जाएगा, ये बात कर चुके हैं फिर। माइनस क्या होगा, वेरी गुड। तो मेरा फाइनल आंसर क्या आया, x-5 x-7। हाजिर क्लियर है ये? दिस इज हाउ वी फैक्टराइज अ मिडिल टर्म रेट। रईसा प्लीज प्लस माइनस का ख्याल रखो। तसनीफ क्लियर है बेटा? कहा क्लियर है? मोमिन क्लियर है उस्ताद? चलो आगे देखते हैं। शुक्र, अच्छी बात है। यहाँ तक क्लियर है? चलो भाई, परीसा ओके यहाँ तक? होप तुम कराची घूमते हुए देखी पढ़ रही होगी, है परीसा? अभी तक क्लियर है यहाँ तक? ओके ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब परीसा क्या हुआ, चलो मैं फायदा पूछता हूँ, फायदा सवाल देखें। x² + 4x - 21, मैंने नहीं कराया ना, ठीक है, -21। अच्छा अब इसमें सवाल है मेरा, इसका AC क्या आ रहा है फायदा, व्हाट इज माय AC ओवर हियर? तो AC मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा बेटा, 21 आएगा, -21 आएगा? चलो अब -21 को 20, अब पहले खाली फोकस ऑन 21, खाली फोकस ऑन 21। अब 21 के फैक्टर बताओ, खुद से करने हैं, खुद से करने हैं, जैसे 7 3 और 21 1 जा। अब इसको खुद से करने दें। अब ये +4 है, ये +4 है। अब +4 का मतलब, मिडिल टर्म का मतलब ये +4 है, तो लाजमी लाजमी बड़े नंबर के साथ प्लस साइन होगा हाजरा, और छोटे नंबर के साथ माइनस साइन होगा। हाजरा समझ आया? क्योंकि मिडिल टर्म प्लस में है तो बड़ा नंबर प्लस होगा और छोटा नंबर तुम्हारा माइनस होगा, क्योंकि माइनस करके 4 आएगा ना ये, ठीक है। तो अब फायदा तुम क्या लिखोगी, तुम लिखोगी +7x - 4x - 21, ये लिखा। अब एक और चीज मैं बता दूं, कुछ लोग ये भी लिखेंगे, अब मुझे कोई करेक्ट करे कौन सा वाला सही है, क्योंकि हमें डोंट्स पे ज्यादा काम करना है ना। डोंट्स मतलब जो हमें काम नहीं करना पेपर में भाई। इन दोनों में कौन सा ब्रेकअप सही है? अरे भाई तो मैं पूछ रहा हूँ, मेरा सवाल यही है ना, मुस्तकिल तुम भी यार, इन दोनों में कौन सा सही है, पहला वाला दूसरा वाला? दोनों ही गलत है, ये भी अच्छा है। चलो ये 3 हो गया और ये 3 कर दिया। चलो अब बताओ, अब कौन सा सही है, अब तो कोई सही होगा। पहला वाला, क्योंकि यहाँ +4x चाहिए, वेरी गुड। तो डोंट्स ये नहीं है। अब यहाँ पे कॉमन खींच रहा है कुछ अबीरा, तस्वीर कुछ कॉमन निकल रहा है यहाँ पे, x
प्लस 7, इसमें कॉमन क्या निकल रहा है? अब रईसा वापस पूछता हूँ, रईसा आपकी गलती हुई थोड़ी पहले डोंट्स वाली, +3 निकलेगा -3 निकलेगा बाहर? रईसा बताएगी, ये रईसा की गलती हुई थी, मैं चाह रहा हूँ फुल आए इसके क्वाड्रेटिक्स में। जी रईसा, +3 -3, वेरी गुड। और अंदर x के साथ क्या आएगा, -7 या +7? यार अच्छा चलो मान +7, हाँ अच्छा, कभी भूल जाओ ना, कभी भूल जाओ गलती से, ये ब्रैकेट सेम होना चाहिए। नकल के लिए भी अकल चाहिए। ये ब्रैकेट्स अगर तुम्हें पता है कि और कॉन्फिडेंट में पहला ब्रैकेट सही निकाला है, अगर तुम फंस रहे हो भाई, ये ब्रैकेट आइडेंटिकल होना चाहिए। आइडेंटिकल होंगे तो फैक्टर्स होगा, वरना नहीं होगा। हाजिरा ठीक है, हाजिरा हाजिरा फाइनल आंसर है ये, या छोड़ दो टीचर कर देंगे? हाँ वेरी गुड, दैट्स माय फाइनल आंसर, दैट्स कॉल्ड फैक्टराइजेशन। तो कभी भी बैड, जी हाँ, आइडेंटिकल होंगे तो फैक्टराइज होगा, वरना गलती हो गई है पेपर में। ठीक है, यही तो सिखाना चाह रहा हूँ कि आइडेंटिकल नहीं होगा तो दूसरा कॉमन ही निकलेगा। फायदा क्लियर है? हाँ क्या 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 क्या? मैं माइनस का साइन गलत करूंगी तो आंसर गलत हो जाएगा ना, ये -4 हो जाएगा ना। मतलब आप लोग देख के करना है ना, मिड टर्म ब्रेक। अच्छा अभी अगला देख लो, अगला देखते हैं। मूसा, तो बेटा जब भी तो सवाल करा रहा हूँ 10-15, अभी 10-15 काफी हो चुके हैं। क्या चलो अभी देखो, x² प्लस x -72, इसका AC क्या आ रहा है मूसा? 72 या मान, अरे यार तुम तो डायरेक्ट आंसर पहुंचते हो भाई, तुम सब AC बताओ पहले मेरे को, तुम तो डायरेक्ट आंसर पे पहुंचते हो। हाँ बताओ। ठीक है, अब इसका फैक्टर बता भाई, जल्दी जल्दी, 2-3 बता दो ना ड्रामेबाजी के लिए यार, बट डायरेक्ट डायरेक्ट अब। अच्छा डायरेक्ट, उससे बोला ड्रामेबाजी नहीं, 9 और 8, 4 और 4 चीजा कैसे 12, 72 है ये? ऐसे दो नंबर बताओ, दो नंबर ऐसे लोग मल्टीप्लाई करो, तो बेहतर ये है। उससे बोला है फायजा 9 8 बता दिया उसने। अब 9 और 8 को मैं प्लस माइनस करके, 9 और 8 को प्लस माइनस करके मैं x निकाल सकता हूँ। हाँ जरा, अच्छा 12 और 6 चलो निकाल लिए एक और, अब ज्यादा नहीं सोचे क्योंकि 9 8 पे काम हो रहा है। अब 9 और 8, अब इन तीन दो लिख दिए फैक्टर, इन दोनों में कौन सा फैक्टर यूज करके 1x आएगा प्लस माइनस करके? हाँ माइनस, अच्छा अच्छा, अब एक मेरा सवाल है, एक हाजरा, तुमने बोला +9 -9, हाजरा बीच वाला टर्म प्लस में माइनस में? प्लस में, तो लार्जर नंबर विल प्लस 9 -8, ओके। अगर ये माइनस होगा तो लार्जर वाला नेगेटिव हो जाएगा। अब मुझे बताओ तो सोनम ये क्या होगा, 9x -8x -72? हाँ हाँ। अच्छा अब रुक जाओ, एक रुक जाओ, अली, अली माय ब्रदर, अली अब इससे कॉमन क्या निकल रहा है? यस माय ब्रदर, क्या कॉमन है? 8 और -8, शुक्र। अगला ब्रैकेट x, अगला में क्या आएगा? और फिर गेट -9 या +9, प्लीज 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 प्लीज, +9 -9 साइन याद करो, 9 या +9? +9 प्लस, वेरी गुड, लव यू, लव यू सी, बढ़िया जॉब अली, गुड जॉब। सबको क्लियर है, रईसा क्लियर है, ताहा क्लियर है यार, महाम क्लियर है यार ये? हाँ जी, आगे बढ़ा जाए। हाँ जी मुस्तकीम, यहाँ तक क्लियर है मुस्तकीम बेटा? ठीक है।
चलें अब जरा इंटरेस्टिंग करते हैं, थोड़ा सा लंबी करते हैं सवाल। सोनम यहाँ तक कंट्रोल में है, फायदा यहाँ तक क्लियर है, अबीरा, तबस्सुम, तसनीफ, हानी, फरीसा, सोनम यहाँ तक क्लियर है? ठीक है भाई, अब देखो जरा सवाल। उसने कहा फैक्टराइज 15x² प्लस x माइनस 6, इसको फैक्टराइज करना है। तो यार इसमें AC क्या आ रहा है सोनम? जी परिशस में AC क्या आ रहा है? जी 90 या प्लस माइनस 90? ये सब बक माइनस 90 की फैक्टर बताओ। एक रुक जाओ, अब ये लंबी हो रही थोड़ी ना। 91 जा, 91 जा, इसको आधा किया, 45 टू जा, अब ये आगे नहीं हो रहा। अगला क्या होगा? 3 जा, और क्या हो सकता है? हाँ, इसको डबल किया, 9 और 10, वेरी गुड, 9 और 10। अब 9 और 10 में अब मेरा सवाल ये है हाजरा, बीच में प्लस एक्स है, तो साइन माइनस का प्लस किसके साथ होगा? 10 के साथ होगा, -9 के साथ? अब ये पेयर है मेरे पास, तो हाजरा ये +10 होगा, ये -9 होगा। हाँ वेरी गुड, तो 50, वेरी गुड, 10x माइनस 9x माइनस 6। अब मेरे बच्चों कोई मेरी हेल्प करे, मैं भूल चुका हूँ मैथ, इसमें कोई कॉमन निकल रहा है भाईजान? मुस्ताइन क्या कॉमन निकल रहा है इसमें यार? 5, ओके, 5 या 5x, 5x कॉमन निकला तो अंदर क्या आएगा? तो 3x प्लस 3, 2, ओके। और इसमें क्या कॉमन निकल रहा है, कोई बताएगा मेरे को? वेरी गुड, -3, अंदर क्या आएगा? 3x, वेरी गुड, फाइनल आंसर ये आया, ये रहा ये आंसर। सबको क्लियर है? फरीसा बेटा क्लियर है, हानिया बेटा क्लियर है, तहा सेठ क्लियर, माहम ओके है, फायजा ओके है यहाँ तक? ठीक है, मोमिन ओके यहाँ तक? चलो ओके, जल्दी से कॉपी कर, शाबाश। मूसा गुड। अब लेट्स सी, अब क्या हुआ अगर सबने कॉपी कर लिया, ठीक है ना? अब जरा एक और जरा ट्विस्ट करते हैं। अब अगर हानि, हानि तो नहीं है, मोमिन और तसनीफ, तसनीफ बेटा अगर सबने कॉपी कर लिया सारे सवाल में, आज का मुद्दा ही यही है भाई, आज रगड़ना है, खाली खाली क्वाड्रेटिक को रगड़ना है, ठीक है? अब अगर मेरे पास सवाल आता है मोमिन और हानि, उसने बोला यार मेरा इक्वेशन है उस्ताद ये 3x² माइनस 17x प्लस 10, हानि इसका AC क्या आ रहा है? तो मोमिन इसका AC क्या आ रहा है? 30, 30 का फैक्टर लिस्ट करते हैं, चलो शाबाश। 30 1 सा, 15 2 सा, अच्छा ठीक है। अब और कोई है? 5 6 सा, ठीक है, तो बहुत सारी लिस्टिंग कर ली। अब जब चेक कर लेते हैं कहीं 17 आ रहा है प्लस। हाँ बोले बोले 3, कुछ बोलने दी, सही है। सही है, तो अब मुझे बताओ क्या करूँ, पेयर क्या बनाऊँ? +7 +15 +2 क्या बनाऊँ? -15 +2, -15 +2 तो धमाका हो जाएगा -13 का, हमें तो -7। शुक्र है। अब 3x² -15x -2x प्लस 10, किसी को शक इस पे तो मुझे बता दे, अभी हम डिस्कस कर लेंगे यहाँ पे। अब क्या कॉमन निकल रहा है हाजरा यहाँ पे? हाजरा क्या कॉमन निकल रहा है बेटा? शाबाश, फिनिशिंग टच दे रहे हैं आपको।
चलो अब क्या बताएं, x माइनस, वेरी गुड। अब कॉमन क्या निकलना है बेटा, 2 या -2, 2, चलो ठीक है 2, आप कहेंगे 2 कर लेते हैं। अगला बताओ अंदर। और अच्छा अब जरा हाजरा गौर से देखो जो मैंने लिखा है सामने, तुमने ये मुझे बोला ना, यहाँ +2 बोला, क्या ये, अच्छा मुझे बताओ हाजरा, जब मैं +2 का मतलब करूंगा x से, अबे यार मैं पूछ रहा हूँ उससे, जिससे गलती किससे पूछ रहा हूँ, दूर से बात कर। हाजरा जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, क्या विल आई गेट -2x और +2x? हम्म, हाँ, अच्छा अब सुनो, अब सुनो, जब भी माइनस साइन होगा यू विल टेक कॉमन, ठीक है। अच्छा अब कॉमन निकाल लिया, जब फिर हमने याद करो लास्ट क्लास की क्लास, ये वाला साइन फ्लिप हो जाएगा, याद आ रहा है वो, व्हेन आई टेक नेगेटिव इज कॉमन, अब माइनस साइन कॉमन, बाहर नेगेटिव उल्टा हो जाएगा। अगर याद हो कल ये करा था हमने, तो -2 जो कॉमन निकाले थे अंदर क्या आता था, x+4 आता था, याद करो लास्ट क्लास में ही पढ़ा था, ऐसे ही है हाजरा। और अगर मैंने लिखा -3x+6, जब मैं कॉमन निकालूंगा तो मैंने -3 निकालना सिखाया था, ये दिखाया था ना कि यू हैव टू माइनस कॉमन, तो सेम यहाँ पे करें। अब जब तुम सेम कर रही हो, जब भी जाके ब्रैकेट सेम आ रहा है ना, जो तुमने बोला वो ब्रैकेट सेम आ रहा था उसमें, नहीं आ रहा था, सही है। तो अब चलो अभी और कराता हूँ इस तरह, कोई मत, सब डिस्कस करेंगे अपनी गलती, ताकि गलती आज के आज खत्म हो, घर में वो काम करने हैं बहुत सारे। यहाँ तक क्लियर है फायदा, उसको करेक्ट कर रहा था। चले भाई अगला, 11x² -9x-2। चले मोमिन भाई बनाए जरा, इसका AC क्या आ रहा है, 22 है, इतनी मेहनत किया 22 बताया तुमने मेरे को, -22, ठीक है चलो अब 22 का फैक्टर बताओ, 22 वन सा हो गया, ठीक है। अब मैं बताता हूँ -11 क्यों बोला, अब हाजरा -11 से बोला क्योंकि सेंटर वैल्यू -9 है, तो साइन बड़े के साथ माइनस होगा। चले अब मोमिन बताओ मुझे, 11x² -11x +2x-2, पहले वाले में क्या कॉमन निकल रहा है फायजा, पहले दो में क्या कॉमन निकल रहा है, 11 है बस, x भी नहीं, और अंदर क्या आएगा x माइनस, 0, 0, 1 भाई 1, मैं भाग जाऊंगा भाई छोड़ के मोमेंट व्हाट इज, चलें सोनम अगले में क्या कॉमन निकल रहा है, +2 और x माइनस, सही है, फाइनल आंसर क्या आया, 11x+2 और x-1। ओके की रिपोर्ट हो गई। चल भाई कॉपी कर लो, इसे सब कॉपी कर रहे हैं, सबको कॉपी करना है, कॉपी मेंटेन होनी चाहिए, कल को आपने किसी को पढ़ाना होगा, नोट्स तो हो ना यार, व्हाट इज दिस, जल्दी से कॉपी करें, साफ सुथरा कॉपी करिएगा। आज जरा क्लियर है ये, ठीक है। चल हाजरे को करते हैं, हाजरे उसने सवाल दिया कुछ ऐसा, 18x² -12x, इसको चलो ये थोड़ा आसान ही आएगा, बहुत आसान, मुश्किल क्या है मुश्किल, हाँ जी मुश्किल कुछ ये दिख रहा है मेरे को, 25x² हाजरा -149x प्लस, अच्छा -6, ओके, ये फैक्टराइज करना है। सबसे पहले हमें AC निकालना पड़ेगा, अब यहाँ पे थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, AC 625 सा, मतलब -725 कितना आएगा यार ये, -150, -150, चल भाई, अब -150 को तो फैक्टर ढूंढना ही मुश्किल है, चलो पहले आगाज कहाँ से करेंगे, देखो लेट्स, जब भी आगाज किया करो फैक्टर से, 150 × 1, अब सांस लो अपनी,
क्योंकि मिडिल टर्म ब्रेक में मुझे -149 चाहिए। एक मिनट की सोचो, क्या 150 और 1 से 149 आ सकता है प्लस माइनस करके? कैसे करके आएगा? बाय सब्ट्रैक्टिंग। अब सवाल ये हाजिर है, यहाँ माइनस माइनस 149 है, तो -150 के साथ आएगा, 1 के साथ आएगा? 150 के साथ आएगा, सही है ना? तो आपने लगाया -50। तो सोनम कोई मसला है इंटरनेट का? सबको आ रही है? +x-6। चल भाई, अब इसमें कॉमन क्या है, ये भी बड़ा मसला है। अब तुम लोग देखो दिमाग वो ना। हाँ, एक रुको मम्मी। अब इन दोनों में कॉमन क्या निकल रहा है अली? 5 नहीं निकल रहा। अगर तुम देखो, तुमने 25 को मल्टीप्लाई किया था 6, 25 को मल्टीप्लाई किया 150 किया था, यही किया था ना? तो 25 कॉमन निकलेगा x के साथ, और अंदर आएगा x-6। अब हाजरा सोनम, इधर क्या कॉमन निकल रहा है? हाँ 1, अंदर क्या आएगा? x-6। मोम सही है। अब मोमिन, इन दोनों में कुछ कॉमन निकल रहा है जी? बताएं। इन दोनों में कोई कॉमन निकल रहा है, ये जो मैं लिखा बेटा? वेरी गुड, हो गया। कितनी हो गया? ओके की रिपोर्ट हो गई। सबको क्लियर? जल्दी से कॉपी करें यार, आहिस्ता आहिस्ता डिफिकल्टी भी बढ़ती जाएगी। अबीरा, तस्लीम समझ आ रही है? अबीरा क्लियर है? अबीरा और क्लियर, अबीरा और तस्लीम की बारी, और रईसा आप भी एक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, सबको ओके हो गया यहाँ तक? फातिमा ठीक है यहाँ तक? तस्लीम ओके है? महम ओके है यहाँ तक बेटा? ठीक है, चले अगला। अगला क्या कहता है वो? उसने क्या किया, आपको एक ये दिया सवाल। अच्छा, ये मिडिल टर्म ब्रेक जो है ना, जब ये पेपर 2 के अंदर आती है तो उसके अंदर कैलकुलेटर से भी सॉल्व हो जाता है सवाल। ये कैलकुलेटर से आराम से सवाल सॉल्व हो सकता है, जब उसकी बारी आएगी तो मैं सब समझा। मुस्तकीम बस खत्म होने वाली है, 6 मिनट रह गए मुस्तकीम, आपके मैं 6 मिनट लूंगा। जिंदगी के बहुत अहम 6 मिनट लेने में, आप ले सकता हूँ, इजाजत है? लव रिएक्ट ओनली, ऐसे ही लव यू यार। चल भाई, मुस्तकीम अपना बच्चा है भाई। 21x² +17x+2। चल भाई, इसके फैक्टर बताओ। AC क्या आ रहा है? अच्छा, प्लस वाले आसान ही होते हैं। AC क्या आ रहा है? ओके मोमिन, इतने प्यार से तुम बोल रहे हो कि तुम पहली क्लास है तुम्हारी, इससे तुम बोल रहे हो कि तुम रेगुलर हो गए ना, पता चलेगा तुम्हें। 42 का फैक्टर बताओ। 42 वन सा, अगला बताए कोई। हाँ भाई, 42 किसकी टेबल में आता है, जल्दी बताए, शाबाश। 21 टू सा, अगला बताए भाई। 6 7, अगला बताए भाई। कोई 17 तो नहीं आ रहा कहीं से? हाँ जी, और कुछ ढूंढे, और ढूंढे। 17 टू सा 42 होता है? ये तो कहाँ, ये कहाँ से आया भाई? अच्छा, हो सकता है नहीं हो रही हो भाई। सोचो सोचो सोचो। नहीं हो रही तो नहीं करते भाई। हाँ जी, क्या आ रही है, कुछ सोचो तो यार, जल्दी बताएं। किससे हो जाए? नहीं भाई, ये क्या हो गया? जी बताया कोई। हाँ, 3 9 सा 42। ये तो नहीं आई है। आप बताए 42 का फैक्टर बताओ भाई, हम फंस गए। हम्म हम्म। अरे तो 6 x 7 x 70 नहीं बनता ना इडियट, तुम भी आते हो अपनी। 14 3 क्या बात है भाई, ये लाइए भाई, 14 3 14 और 3।
14 और 3। अच्छा अब एक ट्रिक बताता हूँ लोगों, एक ट्रिक बताता हूँ, शायद आप लोगों को समझ आए। अब यहाँ फैक्टर में हम फंस गए थे, क्या हुआ था, फैक्टर में फंस गए थे। अब देखो क्या होता है, हाजिरा तुमने 42 वन सा लिखा, ठीक है, 42 वन सा लिखा, ठीक है। अब हाजिरा तुम क्या करोगी, तुम बड़े नंबर को, मैं तुम्हें ट्रिक बता रहा हूँ जो आपको आसानी कर सकती है, बाकी आपकी मर्जी, आप ना करें, आपको बुरा लगे छोड़ दें। आप 42 को पहले आधा करें, ये बनेगा 21, और 1 को डबल करें, ये हो गया 2। अब जब मैं 21 को आधा करूंगा ना, तो ये पॉइंट में चले जाएगा, तो यहाँ पे फैक्टर रुक जाएंगे। अब तुमने देखा मुस्तकीम 1 और 2 तो निमट गए, अब तुम आओगे 3 पे, क्या हो गए 3 पे। अब कैसे पता चलेगा 3 से डिवाइड हो रहा है, इन दोनों को प्लस करो, 4 + 2 क्या 6 होता है सोनम, तो 6 इज डिवाइड बाय 3, मतलब 3 के टेबल में आएगा। अब 3 से कितने दफा में आ रहा है, 3 14 जा, देखो ऑर्गेनाइज हो गई ना मेरे काम। अभी 6 की बारी आई नहीं है, मैंने कहा 3 14 जा, क्या मोमिन 3 और 14 को जब मैं ऐड करूंगा 17 बनेगा, बनेगा। तो अब जरा इसकी मिडिल टर्म ब्रेक खत्म करते हैं इसकी, ठीक है। 3 और 14x की बात हो रही है, ठीक है। तो 3 और 14 को जब मैं ऐड करूंगा हाजरा, तो ये कुछ ये बनेगा 21x² + 3x + 14x + 2। अब इसमें कोई कॉमन निकल रहा है जी, पहले है किसमें निकल रहा है कॉमन, तो 7x कहाँ से निकल रहा है मुझे बताओ, इसमें कॉमन क्या निकल रहा है हाजरा, क्या कॉमन निकल, 3x, और यहाँ पे क्या आएगा अगले में 7x + 1। इसमें कॉमन क्या निकल रहा है अभी, रईसा, इसमें कॉमन क्या निकल रहा है 14x + 2 में 2। ओके, क्या अंदर आएगा 7x + 1, क्या मेरा फैक्ट सही हो गया, ये मेरा आंसर। गुड, फायदा बोले भाई। मेरी मर्जी, मेरी मर्जी, आपकी मर्जी, आप लिख दें, आप ये लिख लें भाई, करके देख लो। हाँ भाई निकालो, निकल रहा है कुछ, हाँ हाँ, किसमें, हाँ, अगर मिडिल टर्म मेरी माइनस है, मिडिल टर्म वाली माइनस है, तो बड़े नंबर का माइनस लगेगा, ये एहतियात करनी है। ओके हो गया सबको, चलिए एक और करते हैं, 2 सवाल की गुंजाइश है अगर आप लोग इजाजत दें, वरना मैं बंद कर सकता हूँ, मेरा मर्जी। ओहो, वेरी वेरी स्टूडियस बच्चे, आप लोग की क्लास है, कर दे मुझसे, कहा बंद कर भाई, बंद कर, बस क्लास बंद कर। चलो भाई यहीं पर रखते हैं क्लास, इंशाल्लाह फिर कल मिलेंगे 12:30 बजे। अपना खास ख्याल रखिएगा, जितना लेफ्ट ओवर टाइम है उसको एंजॉय करिए।